नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। दिल्ली यूनिवर्सिटी की 20 साल की छात्रा पर एसिड अटैक के मामले में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसे जानकर ना सिर्फ आप हैरान रह जाएंगे बल्कि ये सोचने पर भी मजबूर होंगे कि क्या कोई ऐसी साजिश भी रच सकता है। छात्रा पर किसी और ने नहीं बल्कि अपने पिता के कहने पर उसने खुद पर एसिड डाल लिया और ये बात पीड़िता के पिता अकील ने खुद कबूल कर ली है कि मैंने जितेंद्र को फंसाने के लिए अपनी बेटी को अपनी साजिश का मोहरा बनाया। अब पुलिस ने अकील को गिरफ्तार कर लिया है। बीते शनिवार दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने दावा किया कि जब वो एक्स्ट्रा क्लास के लिए जा रही थी उस दौरान जितेंद्र और उसके दो साथियों ने छात्रा के ऊपर एसिड से हमला कर दिया जिससे उसके हाथ जल गए। छात्रा ने आरोप लगाया कि जितेंद्र उसका कई दिनों से पीछा भी कर रहा था। छात्रा ने शुरुआत में कहा कि जब वो कॉलेज जा रही थी तभी जितेंद्र अपने दो साथी ईशान और अरमान के साथ बाइक पर आया। अचानक अरमान ने ईशान से बोतल ली और उस पर एसिड फेंक दिया और भाग गया। लड़की ने बताया कि उसने किसी तरह चेहरा बचा लिया लेकिन दोनों हथेलियां जल गई। लड़की का यह भी कहना था कि जितेंद्र काफी समय से उसका पीछा कर रहा था और करीब 1 महीने पहले दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था। इस कहानी के बाद सवाल तो ये उठे कि जब लड़की ने कहा कि उसने चेहरा बचाने के लिए हाथ आगे किए तो सवाल उठता है कि अगर ऐसा था तो हाथ बाहर से जलने चाहिए थे, लेकिन रिपोर्ट में उसकी हथेलियां जली पाई गई हैं। इसी के साथ अगर जितेंद्र एसिड फेंककर भागा होता तो घटना स्थल पर दीवार पर तेजाब के निशान मिलने चाहिए थे, लेकिन जांच टीम को सिर्फ जमीन पर तेजाब पड़ा मिला। जांच में सामने आया कि लड़की ने हमले का जो समय बताया उस वक्त जितेंद्र करोल बाग में था। शिकायत के समय छात्रा ने आरोपियों की बाइक का नंबर तक बताया, तो सवाल उठा कि हमले के समय छात्रा ने बाइक का नंबर देख कैसे लिया। इन सभी सवालों के बीच पुलिस को शक छात्रा पर गहराता गया और मामले के सामने आने के कुछ घंटे बाद ही कहानी पूरी तरह से बदल गई। जब पुलिस ने छात्रा के पिता अकील से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रा के पिता अकील ने इस मामले पर बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि यह सब जितेंद्र के खिलाफ एक साजिश के तहत किया गया था। असल में कोई एसिड अटैक हुआ ही नहीं। छात्रा ने पिता अकील के कहने पर खुद पर तेजाब छिड़क लिया और जितेंद्र को मुख्य आरोपी बना दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लड़की ने ऐसा किया क्यों? पुलिस के मुताबिक 24 अक्टूबर को यानी एसिड अटैक से 2 दिन पहले जितेंद्र की पत्नी ने पीसीआर को फोन पर शिकायत दी थी कि अकील उसे परेशान कर रहा है और ब्लैकमेल कर रहा है। महिला ने बताया कि 2021 से 2024 के बीच जब वो अकील की फैक्ट्री में काम करती थी तब अकील ने उसके साथ कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए और फिर उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो से उसे ब्लैकमेल करने लगा। पुलिस के मुताबिक इसी केस से बचने के लिए अकील और उसकी बेटी ने एसिड अटैक की झूठी कहानी गढ़ी ताकि जितेंद्र और उसके साथी ईशान और अरमान को फंसा सके। जांच अधिकारी को उन्होंने बताया कि अकील ने कबूल किया है कि जैसे ही उसे पता चला कि जितेंद्र की पत्नी उसके खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज करवाने वाली है, उसने बदला लेने की ठान ली और जितेंद्र को फंसाने के लिए झूठा एसिड अटैक का प्लान बना डाला। अकील ने ईशान और अरमान को इसलिए फंसाया क्योंकि अकील का इन दोनों युवकों की मां शबनम के साथ दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक प्रॉपर्टी को लेकर विवाद भी चल रहा है। यहां तक कि शबनम ने पुलिस को यह भी बताया है कि उसके साथ भी साल 2018 में एसिड अटैक हुआ था जो कथित तौर पर अकील के कहने पर उसके रिश्तेदारों ने करवाया था। जितेंद्र के साथ ही अरमान और ईशान फिलहाल अपनी मां शबनम के साथ आगरा में हैं और जल्द ही जांच में शामिल होंगे। फिलहाल जितेंद्र की पत्नी की शिकायत पर अकील को रेप के केस में गिरफ्तार किया जा चुका है और मामले की जांच की जा रही है। इस मामले में आगे जो कुछ भी होगा हम आपको बताएंगे। आपकी जो भी राय हो इस पूरे मामले पर हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.